कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, ससुराल में न मैके में। वो अकेली थी, गोद का एक बच्चा ही उसकी कुल कायनात था। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उसने अपने पीछे एक छोटे से मकान के अलावा कोई चीज नहीं छोड़ी। मकान भी कीमती ना था। शौहर के इंतकाल के सिर्फ एक महीना पहले उसकी गोद एक खूबसूरत बच्चे से भरी थी। चुनांचे शौहर की वफात के बाद उसकी सारी तवज्जो अपने नन्हे बच्चे की तरफ मरकूज थी। माँ की तमाम तर कोशिशें सिर्फ इस मकसद के लिए वक्त थी कि किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाए। वक्त के साथ उसका बच्चा कुछ बड़ा हुआ और स्कूल में दाखिला लेने के काबिल हो गया। वो दिन उसके लिए इंतहाई खुशी का दिन था जब वो अपने बच्चे को पहली दफा स्कूल ले गई। दिन गुजरते रहे और माँ निहायत मुस्तैदी के साथ अपने नन्हे बच्चे को स्कूल पहुँचाती रही। बिल आखिर वो दिन भी आ गया जब बेटे ने प्राइमरी तालीम मुकम्मल करके सर्टिफिकेट माँ के हाथ पर लाकर रख दिया। माँ को उस दिन जो खुशी हुई उसका इजहार जुबान और बयान के किसी भी असलूब में मुमकिन नहीं। एक वक्त आया कि उसका बेटा कॉलेज की तालीम से भी फारिग हो चुका था। कॉलेज की डिग्री उसने अपने मुल्क के दारुल हुकूमत के एक मशहूर कॉलेज से हासिल की थी। इत्तफाक से वो इसी शहर रहता था। एक गरीब माँ के लिए वाकई ये बड़ी खुशी की बात थी कि उसका बेटा ग्रेजुएट हो गया। बेटे की ख्वाहिश थी कि वो आगे भी अपना तालीमी सिलसिला जारी रखे। उसके नंबर भी माशाल्लाह इतने अच्छे थे कि सरकारी तौर पर उसे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने की पेशकश की जा चुकी थी। उसकी माँ भी अपने लखते जिगर को बैरून मुल्क आला तालीम के लिए भेजने पर राजी हो गई। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज हो। ऐसी सूरत में आला तालीम ही इंसानी जिंदगी की मेराज ठहरती है। आखिर वो दिन आ गया जब बेटे की फ्लाइट रवाना होनी थी। टैक्सी दरवाजे पर खड़ी थी। ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था। माँ अपने लखते जिगर को तैयार करके दरवाजे से बाहर निकली। टैक्सी का दरवाजा बंद हुआ और फिर चंद लम्हे ही गुजरे थे कि टैक्सी माँ की आंखों से ओझल होकर हवाई अड्डे चली गई। माँ को बेटे की जुदाई से बेहद सदमा पहुँचा। वो घर के अंदर गई, बिस्तर पर लेट गई और सिसकियाँ लेकर रोने लगी। बेटा बैरून मुल्क पहुँच चुका था। उस जमाने में टेलीफोन और इंटरनेट की सहूलियात नहीं थी। दूर परदेश में बसने वाले लोगों के लिए अपने वतन या घर से राब्ते की फकत एक ही सहूलत थी, यानी डाक। माँ को पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो पड़ोसियों की मिन्नत समाजत करके बेटे के नाम खत लिखवाती। बेटे का जवाब आता तो पड़ोसियों ही से पढ़वाती। वक्त भी उड़ान भरकर कितनी तेजी से गुजर जाता है। दिन से हफ्ता, हफ्ते से महीने, महीने से साल। जिंदगी के लेलो नहार लंबे लंबे डग भरकर इसी तरह गुजरते चले गए। एक दिन बेटे का खत पड़ोसी के घर आया। उसमें बेटे ने अपनी PhD की डिग्री का तज़किरा किया था। माँ ने जब ये खबर सुनी कि बेटा PhD की डिग्री हासिल कर चुका है तो उसकी खुशी का क्या पूछना। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बार, दो बार, तीन बार। माँ गहरी नींद सो रही थी। बरसों बाद उसे आज अच्छी तरह नींद आई थी। दस्तक की हल्की हल्की आवाज उसके कानों तक ना पहुँच पाई। उसने पहले की निस्बत जोर से दस्तक दी, जिसे सुनकर अचानक माँ की आंख खुली और वो बेताबी से दौड़ती हुई दरवाजे पर पहुँची। दरवाजा खुला तो सामने एक निहायत खूबरू नौजवान अंग्रेजी लिबास में मलबूस खड़ा था। माँ ने एकदम बेटे को सीने से लगा लिया। फिर क्या था, बेटा भी आंसू बहा रहा था और माँ के तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ ही देर बाद माँ बेटा घर में बैठे 6 वर्ष की लंबी जुदाई और फिर इस दौरान रोनमा होने वाले हालात और वाकयात पर बेसब्री से बातें कर रहे थे। माँ अपने बेटे से तरह तरह के सवालात कर रही थी। बेटा भी बूढ़ी माँ को जुदाई के माहू साल की सरगुज़श्त सुनाता रहा। अब हालात ने पलटा खाया। बेटे को मुनासिब नौकरी मिल गई। उसकी माहाना आमदनी भी काफी थी। पढ़ने लिखने के बाद बेटे का मिजाज अपनी बूढ़ी माँ से यकसर मुख्तलिफ हो चुका था। चंद महीने इसी टूटी फूटी मोरूसी रिहाइश गाह में गुजारने के बाद बेटे ने माँ की इजाजत से मकान फरोख्त कर दिया और शहर के एक अच्छे इलाके में एक खूबसूरत बंगला खरीद लिया। इसके
बाद माँ बेटा इस बंगले में मुंतकिल हो गए। माँ को अपने बेटे की शादी की फिक्र थी। दौरान गुफ्तगू उसने एक लड़की का नाम लिया जो इंतहाई खुश इखलाक, बाकिरदार, खुश रंग, खुश शक्ल, फर्मा बरदार और खिदमत गुजार थी। कई माह से माँ ने इस लड़की को अपनी निगाह में रखा हुआ था और दिल ही दिल में उसे अपने बेटे के लिए मुंतखब भी कर लिया था, मगर वो मॉडर्न जमाने की लड़कियों की तरह जर्क बर्क लिबास की शौकीन, आवर बाजारों में घूमने वाली नहीं थी, बल्कि शर्मो हया की पुतली थी। चुनाचे माँ ने अपने बेटे के सामने अपनी तमन्ना का इजहार कर ही दिया। बेटा माँ का इंतखाब जानकर बेपरवाही से बोला, छोड़ो भी माँ, आखिर शादी की इतनी भी क्या जल्दी है, अभी वक्त है, कहीं न कहीं शादी हो ही जाएगी। वक्त गुजरता गया। माँ बेटा एक छत के नीचे जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन बेटे ने अपनी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। उसने माँ को होने वाली बीवी के बारे में बताया जिसका उसने खुद इंतखाब किया था। ये लड़की एक बड़े बाप और नामवर खानदान की बेटी थी। चुनाचे शादी धूमधाम से हुई और बंगले में हुस्न की मलका जलवा अफरोज हो गई। लड़की बड़े बाप और नामवर खानदान की होने की वजह से उसी मिजाज की हामिल थी जो आम तौर पर ऐसे खानदान की लड़कियों का होता है, गरूर, तकब्बुर, दूसरों को हकारत अमेज निगाह से देखना। बेटा जब भी बूढ़ी माँ से अपनी बीवी के बारे में पूछता कि बीवी का उसके साथ कैसा रवैया है, वो मेरी अदम मौजूदगी में तुम्हारी खिदमत करती है या नहीं, तो माँ का सिर्फ एक ही जवाब होता, अच्छी बहू है बेटा, मेरे साथ इज्जत और एहतराम से पेश आती है। माँ बेटे से बहू के बारे में ये सब इसलिए कहती ताकि बेटे के जज्बात को ठेस न लगने पाए और घर का माहौल ना खराब हो। ये सिलसिला चलता रहा। बेटा भी अब माँ से ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था। से आता, बीवी से बातचीत करता, खा पी कर सो जाता और सुबह ड्यूटी पर रवाना हो जाता। यही उसका रोज का मामूल था। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से माँ की मोहब्बत जाहिल होती गई। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि उसे रात दिन में कभी माँ का ख्याल भी नहीं आता था। एक दिन वो ऑफिस से दोपहर ही को वापस आ गया। उस दिन बीवी की सहेलियां उसके घर ज़ियाफत पर आने वाली थी। उसकी निगाह माँ पर पड़ी जो बाथरूम में अपने कपड़े खुद अपने नाथवा हाथों से धो रही थी। वो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा हो गया। माँ कपड़े साफ करने में मशगूल थी। उसकी बीवी भी उसके पीछे अपनी जुल्फें लहरा रही थी। उसने माँ से मुखातिब होकर कहा, मैं तुमसे ये कहने के लिए ऑफिस से आया हूँ कि मेरी बीवी की सहेलियाँ घर आने वाली हैं। हमारे घर उनकी दावत है, इसलिए तुम मेरी बीवी की शान और शौकत का ख्याल रखते हुए आज कोई अच्छा लिबास पहनकर उनका इस्तकबाल करना और हाँ, हाल में उनके साथ बैठने की कोशिश न करना। ये मेरी और मेरी बीवी की इज्जत का सवाल है। माँ के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज उसे अपने उसी बेटे से क्या कुछ सुनने को मिल रहा है जिसकी तालीम और तरबियत में न जाने उसने कितना खून पसीना बहाया था। उसने कपड़े प्लास्टिक की एक थैली में रखे और घर से बाहर निकल गई। बंगले पर एक अलविदाई नजर डाली, उसके आंसू टपक पड़े। फिर उसके दिल से आह निकली और जुबान से ये जुमला निकला, अल्लाह तुझे माफ करे बेटा, अल्लाह की कसम मैंने तेरी और तेरी बीवी के लिए हमेशा भलाई का काम किया है। अल्लाह की कसम मुझे याद नहीं कि मैंने तेरी बीवी को कभी किसी किस्म की कोई तकलीफ दी हो। अल्लाह तुम सबको माफ फरमाई बेटा। और फिर वो नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ी। कई महीने बीत गए। बूढ़ी माँ कभी उसके दर पर, कभी इसके दर पर, कभी एक ही घर कभी दूसरे के घर अपनी जिंदगी के दिन गुजारती रही। वो गाहे बगाहे लोगों से अपने बेटे की खैरियत भी दरियाफ्त करती रहती थी। दिन गुजरते गए। बहू बेटा माँ की याद से गाफिल होते चले गए। अब उन्हें भूलकर भी माँ याद नहीं आती थी। इस वाकये को कई साल गुजर चुके थे। अचानक बेटे को कोई बीमारी लाहक हुई। देखने में तो आम सी बीमारी लग रही थी। एक क्लिनिक का डॉक्टर इलाज में कामयाब न हो सका तो उसने उसे अस्पताल में दाखिल होने का मशवरा दिया। बीवी ने उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया। इधर माँ को किसी ने बेटे की नाजुक हालत के बारे में बताया तो वो तड़प उठी। उसने फौरन टैक्सी किराए पर ली और अस्पताल पहुँच गई। माँ आखिर माँ होती है। माँ की ममता और उसकी मोहब्बत की मिसाल इस दुनिया में कहाँ मिल सकती है। बेटे की बीमारी के बारे में जब से सुना था बेचैन हो गई थी। वो बेटे से मुलाकात के लिए तड़प रही थी, मगर बहू के कहने पर अस्पताल के स्टाफ ने उसे बेटे से मिलने ना दिया। एक मुद्दत तक अस्पताल में इलाज
इलाज चलता रहा। फिर डॉक्टर ने कहा कि मरीज को घर ले जाएं और वहीं इलाज करें। घर में इलाज चलता रहा मगर इलाज में कोई खास कामयाबी नहीं हुई। जब उसका बैंक बैलेंस खत्म हो गया तो घर की अशिया फरोख्त करने की नौबत आ गई। इधर बीवी भी खिदमत करते करते परेशान हो गई। वो बात बात पर शोहर पर टूट पड़ती और जली कटी सुनाती थी। लाचार शोहर बिस्तर पर पड़ा बीवी की बातें बर्दाश्त करता रहता था। एक दिन बीवी ने गुस्से में आकर कहा, बस बहुत हो गया। जब से मैंने तुम्हारे घर कदम रखा है मुश्किलात और परेशानियों की चक्की में पिस रही हूँ। कुछ दिनों तक तुम्हारी माँ को झेलती रही, अब तुम्हारी बीमारी झेल रही हूँ। अब मेरा और तुम्हारा साथ नहीं निभ सकता। मुझे तलाक चाहिए। तुमने सुना नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ? मुझे तलाक चाहिए, आज और अभी तलाक चाहिए। बीवी की बातें सुनकर यूं लगा जैसे उसने मेरे चेहरे पर आखिरी थप्पड़ रसीद कर दिया है। उसने बीवी के मुतालबे पर फौरन तलाकनामा तैयार करवाया और तलाक हो गई। तलाक के बाद उसकी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी। अब उसे अपनी माँ की याद सताने लगी। गिरती हुई सेहत और मुफलसी में उसे अपनी माँ की जरूरत बहुत शिद्दत से महसूस हुई। रुए जमीन पर सिर्फ एक ही हस्ती थी जो उसे जिंदगी की तरफ ला सकती थी और वो उसकी माँ थी। लेकिन माँ अल्लाह जाने वो कहाँ गुम हो चुकी थी। अरसा दराज से लोगों को उसके बारे में कुछ खबर नहीं थी। वो माँ की तलाश में सरगर्दा शहर की गली कूचों की खाक छानता रहा। दर दर जाता और माँ की रट लगाता। एक दिन वो एक मोहल्ले की मस्जिद से पास से गुजर रहा था। मगरिब का वक्त आन पहुंचा। वो उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए रुक गया। मस्जिद में दाखिल हुआ तो दरवाजे पर उसकी निगाह एक बूढ़ी खातून पर पड़ी जो हाथ में कासा गदाई लिए खड़ी थी और नमाजियों से भीख मांग रही थी। ये उसकी वही माँ थी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और आला तालीम दिलाने के लिए ना जाने कितनी मुसीबतें झेली थी। वो माँ जिसने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाया था और ये तसव्वुर कर बैठी थी कि उसका बेटा बड़ा आदमी बन जाएगा तो उसके दर्द का दरमा साबित होगा। लेकिन आज वो हालात के दोराहे पर कासा गदाई लिए खड़ी थी और मस्जिद के सामने भीख मांग रही थी। बेटे को बड़ा झटका लगा। वो फौरन माँ के कदमों में गिर गया और रो रो कर माफी मांगने लगा। फिर उसने माँ का हाथ पकड़ा और घर रवाना हो गया और वो राह चलता जाता था और बा आवाज बुलंद कहता जाता था, अल्लाह की लानत और फरिश्तों की फटकार हो ऐसी बेवफा बीवी पर जिसने मुझे माँ जैसी अजीम हस्ती से जुदा कर दिया। लानत हो मेरी PhD की डिग्री पर जिसने मेरे दिल से माँ की मोहब्बत निकाल दी। लानत हो इस बंगले पर जिसने मुझे माँ से बेगाना कर दिया। लानत हो मेरी भारी तनख्वाह पर जिसने मेरे दिल को आंधा करके माँ की अजमत शनासी छीन ली। घर पहुंचकर वो हिचकियाँ लेकर रोने लगा। उसने माँ के पाँव पकड़े और माफी मांगी। माँ आखिर माँ होती है, उसके जज्बे मोहब्बत की मिसाल कहाँ मिल सकती है। उसने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, नहीं बेटा कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं।